एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर लगी है, जो देखने वाले को एक ही बहुत बड़ी लाइट के तौर पे नजर आती है। इन 20 लाख एलईडीज को भी स्पेशली मक्का के गर्म मौसम को नजर में रखते हुए बनाया गया, जिसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल पर खूबसूरत पार्ट को बनाने की। बिल्डिंग के टॉप पर एक क्रिसेंट लगाना था, जो टावर की हाइट को 600 मीटर तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम था। ये क्रिसेंट 75 फीट ऊंचा और इतना ही ज्यादा चौड़ा भी है। लाइट वेट रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर को मिक्स करके बनाया गया, पर फिर भी इसका टोटल वजन 35 टन के करीब है। क्रिसेंट और घड़ियाल के ऊपर हीरे जैसे फसाद को बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दी गई। ऊपर के 150 मीटर की फिनिशिंग का काम इसी कंपनी को करना था, और ये काम ऐसा है जिसके लिए जर्मन इंजीनियर्स का मक्का की होली सिटी में आना बहुत जरूरी था। पर क्योंकि मक्का में सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाती है, इसीलिए कुछ इंजीनियर्स और रीवा के मालिक को सिर्फ मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर काम करने के लिए अपना रिलीजन बदलकर मुसलमान होना पड़ा। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाने के लिए भी जो इंजीनियर्स अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते थे, उन्होंने दुबई में रहकर घड़ियाल को बनाया और फिर बाद में उसे मक्का ट्रांसपोर्ट किया। सबसे खास बात ये कि क्रिसेंट के कोने कोने पर सोने की लेयर चढ़ी होगी। अगर तो ये क्रिसेंट पूरा 1 पीस में बनाया गया तो फिर इसे टॉप तक पहुंचाना और फिर वहां इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि भीड़ और जगह की तंगी की वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन्स काम कर सकती हैं, पर वो भी इतना ज्यादा वजन एक साथ नहीं उठा सकती। तभी इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाने का इरादा किया गया। इस क्रिसेंट पर गोल्ड की लेयर चढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स के पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की लेयर चढ़ी हुई थी। हर एक मोज़ेक टाइल्स को बारीकी से बनाया गया और फिर इनको 2 बाय 2 सेंटीमीटर्स के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रिसेंट भी दुबई में तैयार किया गया और फिर फाइनल टच देने के बाद इसे मक्का भेजा गया। क्लॉक का डेमो वर्जन भी पहले दुबई की एक लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया, क्योंकि जर्मन कंपनी के कुछ इंजीनियर्स जिन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया था, वो पहले इसे इंस्टॉल करके देखना चाहते थे कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। सारे मसले फिक्स करने के बाद ही इसे मक्का तक पहुंचाया गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर क्रिसेंट की इंस्टॉलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर टावर क्रेन्स इतना ज्यादा लोड नहीं उठा सकती। इस क्रिसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में ऊपर खींचा गया और एक हिस्से का वजन करीब 4 टन था। ये इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए काफी खतरनाक टास्क था, क्योंकि एक तो टावर क्रेन्स इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी। दूसरा, अगर इस प्रोसेस के बीच तेज हवा चल पड़ी तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से 4 टन का वजन डबल भी हो सकता है। फिर वही हुआ जिसका डर था। ठीक उस वक्त जब क्रिसेंट का एक हिस्सा हवा में था, अचानक हवा चल पड़ी। आखिरकार कुछ वर्कर्स ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और फिर इसे पोजीशन में लाकर फिक्स कर दिया गया। इस क्रिसेंट में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद, जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। आज ये क्रिसेंट मैन मेड स्ट्रक्चर पर इंसानों का सबसे ऊंचा बसाया गया फ्लोर भी है। बुर्ज खलीफा का सबसे ऊंचा ऑक्यूपाइड फ्लोर 585 मीटर्स पे है और शंघाई टावर का 583 मीटर्स। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई और 9 साल तक चलने के बाद 2011 में कंप्लीट हुई। अपने पीक टाइम में इस पर 20,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 11,116 रूम्स हैं, जबकि सिर्फ क्लॉक टावर अकेले में 1650 रूम्स। इस क्लॉक का वक्त एटॉमिक क्लॉक सिस्टम से कनेक्टेड है, जो इसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में शामिल करता है। क्लॉक टावर रात को 20 लाख एलईडीज से रोशन होता है, जो 25 किलोमीटर दूर तक भी देखी जा सकती हैं। गुंटर श्नेल, जो क्लॉक टावर के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने सारी बिल्डिंग को डिजाइन किया, वो इसे कभी भी करीब से नहीं देख पाए।
आखिरकार जब टावर कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मक्का की टेरिटरी के बाहर रहते हुए दूर से ही इसको देखकर वापस गाड़ी मोड़ ली। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।